नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और कल के रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद अब कंसोलिडेशन के मूड में बाजार दिखाई दे रहा है। कल आखिरी आधे घंटे में जिस तरीके से बाजार फिसला और आज भी ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहा है। हालांकि आज एक बार कोशिश की थी निफ्टी ने 23,000 का लेवल फिर से छूने की। आज 22,998 के लेवल से जो है फिर से हमने देखा कि एक फिसलन देखने को मिली और 22,889 का स्तर जो है वो आज का दिन का लो रहा। अभी 22,941 का स्तर देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव बाज़ार के अंदर देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर से निफ्टी के अंदर। और अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो उस पर बियर्स की गिरफ्त जो है वो ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि 1753 शेयर ऐसे हैं इस समय एनएसई पर जिसमें कि हम दबाव देख रहे हैं और महज 711 शेयरों में जो है वो मजबूती देखने को मिल रही है। और निफ्टी बड़ी मुश्किल से हरे निशान में बरकरार है 8 अंकों की बढ़त के साथ। लेकिन आज जो दबाव देखने को मिल रहा है, हमने देखा कि पीएसयू शेयरों के अंदर आज दबाव देखने को मिल रहा है लगातार रैली के बाद। क्या पीएसयू कंपनियों की रैली अब समाप्त हो गई है? क्या ये गिरावट उसमें खरीदारी का मौका है? अभी पीएसयू शेयरों में क्या करना चाहिए, इस पर तो डिटेल में चर्चा होगी। आपके सवालों के जवाब होंगे। बजिंग स्टॉक्स में जानेंगे खबरों वाले शेयरों में क्या हो रहा है और वह क्या आईपीओ में समझने की कोशिश करेंगे जो आईपीओ खुला हुआ है उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए। तो चलिए ये तमाम स्थितियों पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो बाज़ार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देख रहे हैं बाज़ार को, और इस समय के बाज़ार में क्या, चूँकि अब बहुत नज़दीक का मामला रह गया है, 1 तारीख को एग्जिट पोल आएंगे, 4 को नतीजे, बाज़ार में इस तरह का उतार चढ़ाव, आपकी टिप्पणी। देखिए, गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, ओवरऑल मुझे लग रहा है वोलेटिलिटी के दिन रहेंगे। नेक्स्ट 3 से 4 दिन जो है आपको इंट्राडे में भी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, प्लस क्लोजिंग बेसिस पे भी अगर आप देखें तो हो सकता है वाइल्ड स्विंग्स आपको अगेन देखने को मिले। इसका पहला इंडिकेशन विपुल जी, इंडिया विक्स क्लियरली बता रहा है 25 के आसपास अब आने के लिए तैयार है। तो ये मुझे लग रहा है 30 के आसपास भी आ सकता है। पहले भी मैंने कहा था कि 28-30 इसके लेवल से वापस वो आ सकता है, क्योंकि 2019 के इलेक्शन का भी अगर डेटा देखते हैं तो 30-31 के हाइस उसके आसपास भी देखने को मिले। तो 30 के मुझे लग रहा है वापस हाइस आपको इंडिया विक्स में देखने को मिल सकते हैं। अगेन सेकेंडरी नई खरीदारी की राय विपुल जी अभी किसी भी स्टॉक में, या फिर कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से कोई ऐसी राय नहीं कि आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस लेवल के आसपास करें, क्योंकि एक बड़ा इवेंट आना है। 31 मई को जीडीपी का डेटा आना है। 1 तारीख को आप कह सकते हैं 6 या लास्ट फेज के इलेक्शन होने हैं, एग्जिट पोल आपको आते हुए नजर आएंगे। 3 तारीख को एग्जिट पोल्स के रिएक्शन आपको मार्केट को दिखेंगे और 4 तारीख को अगेन जो एग्जैक्ट रिजल्ट्स है वो आते हुए नजर आएंगे। तो नई खरीदारी की राय पोर्टफोलियो में किसी भी स्टॉक की नहीं है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए जरूर ले सकते हैं। जिस हिसाब से मार्केट में वोलेटिलिटी है तो थोड़ा साइडलाइंस लेंगे तो ज्यादा बेटर है। सेकंड, एफ&ओ में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए तो डेफिनेटली यही सलाह है कि अगर आपके पास कोई ट्रेड्स नहीं है तो बेटर है एक बार का साइडलाइंस बैठे, 3 से 4 दिन से मार्केट को ऑब्जर्व करें, या फिर अगर लेना है तो कैश मार्केट पे कोई पोजीशन लेके बैठ सकते हैं। तो वोलेटिलिटी प्लस आप कह सकते हैं हाईली वाइल्ड मूव्स आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो 3 से 4 दिन इंतजार के दिन रहेंगे, आराम से बैठ के मार्केट को देखें। बड़ी गिरावट आती है किसी भी वजह से तो वहां पे एक्यूमुलेट करें स्टॉक्स को। करंट लेवल पे कोई नई खरीदारी की राय पोर्टफोलियो में बनाने के लिए नहीं। सर, करंट लेवल पे कोई नई खरीदारी की सलाह नहीं है और बाज़ार में थोड़ा सा साइडवेज जो है, अगर रहें बाज़ार से दूर रहें तो ठीक है। लेकिन जो लोगों ने पोजीशन ले रखी है, क्या अगर मुनाफा हो रहा है तो क्या मुनाफा बांधना चाहिए या अभी जो है वेट करना चाहिए नतीजों तक का? बिल्कुल, आपने सही कहा, ये चीज हुई है। ये चीज काफी क्वेरीज हमारे पास भी है। जिनके पास ट्रेडिंग पोजीशन है उनकी क्या करना है। 21,850 का स्टॉप लॉस दिया है विपुल जी। 21,850 स्पॉट निफ्टी में, अगर आपकी पोजीशन स्टॉक्स में भी है या फिर एफ&ओ में भी है, किसी भी पोजीशन में अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 21,850 के नीचे जिस दिन निफ्टी क्लोज हो जाता है, या फिर आज हो या फिर आपको एक्सपायरी के दिन देखने को मिले, तो उस जब आपने ट्रेडिंग पोजीशन की लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर ले। मुझे लग रहा है 21,850 एक सपोर्ट है, वो इजीली ब्रीच नहीं होगा। 21,850, 21,800 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए मान के चल सकते हैं। तो ट्रेडिंग एक डिफरेंट सिनेरियो है। ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस टारगेट रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है, चाहे वो निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, या किसी भी इंडेक्स स्टॉक में हो, या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं,
21,850 जब तक इसके नीचे निफ्टी क्लोज नहीं होता, आपकी लॉन्ग पोजीशन को आप होल्ड करके चलें। 21,850 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज हो जाता है और डिसाइसिवली क्लोजिंग देता है, देन आपको अपनी पोजीशन से निकल जाना चाहिए और जितना हो सके कैश में रहे। अगर जैसे मार्केट में कोई भी गिरावट आती है वोलेटिलिटी की वजह से, वहां पे अपने कैश को एम्प्लॉय करके चल सकते हैं। जी, तो 21,850 यानी कि जो मौजूदा लेवल्स हैं उनसे 100 अंक नीचे अगर निफ्टी स्तर तोड़ता है तो फिर वहाँ पे एक रेड सिग्नल आपको आता हुआ दिखाई देगा, फिर आप निकल जाइए। अभी जो पोजीशन है उसको होल्ड करके बने रहिए और इन लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है। रतन दास जी आज के हमारे पहले दर्शक हैं, बातचीत करने के लिए फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। रतन जी को नमस्कार। हाय विपुल जी, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं रतन जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम कॉलिंग फ्रॉम डिब्रूगढ़, असम। अच्छा, Actually, I started looking at the program very recently. अच्छा अच्छा Okay. जी, अभी कैसे ना लग रहे हैं सर आपको? उस दिन it is really fantastic. I'm getting, because I am a new player. एकदम बिल्कुल नया प्लेयर है in share trading and everything. Okay. जी So जी few days back I have bought 25 shares of Data Patterns. जी Okay. जी That is at 3,200, but जब से खरीद है ना तब से इसका रेट डाउन ही जा रहा है। I आप just want to know what to do now. 3,200 पे लिया है ना आपने? Yes. अच्छा, और वैसे आपका कुछ सोच के लिया था कितने समय तक होल्ड करेंगे इसे? Yeah, I can hold it for 5 months, 6 months. 5-6 मंथ, चलिए ठीक है। थोड़ा सा आपने एक गलती की, प्रोग्राम आप देख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपने थोड़ा सा ऊपर जा कर के इस शेयर में खरीदारी की है, क्योंकि वो थोड़ा सा एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन क्या वाकई में चिंता का विषय है ये हम जरा पूछ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। अरुण जी, डेटा पैटर्न्स में एंट्री ली और एंट्री के बाद से ये शेयर गिर रहा है। अब इनको 350 रुपये पर शेयर के आसपास का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3200 पे इन्होंने लिए हुए हैं और अभी 2850 का भाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में सुस्ती रही है शेयर के अंदर, करीब 5-5% करेक्ट हुआ है। उससे पहले ज़रूर हमने देखा कि 6 महीने में थोड़ी रैली देखने को मिली थी और करीब 45-46% का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया था। आपकी राय क्या रहेगी डेटा पैटर्न को लेकर के? अभी क्या होल्ड कर सकते हैं ये? विपुल जी, डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं अगर इनका व्यू 5 to 6 मंथ्स है। वैसे तो डिफेंस आप कह सकते हैं डिफेंस अलाइड स्टॉक है और थोड़ा बहुत इसमें मोमेंटम काफी अच्छा रहता भी है, पर इन्होंने सही कहा लास्ट 6 दिन से लगातार स्टॉक गिर रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3370 के आसपास के हाई लगाने के बाद अब ये स्टॉक 2850 के आसपास आ चुका है। हो सकता है ये स्टॉक आपको 2780 2800 तक भी आता हुआ नजर है, क्योंकि वहीं पे इसका मेजर सपोर्ट नजर आ रहा है। तो एक चीज ये कर सकते हैं, अगर इनके पास और कैश अगर ये डिप्लॉय कर सकते हैं तो 2800 के नीचे आता है 2780 या 2800, वहां पे एवरेज करके चले। मुझे लग रहा है वो एक अच्छा लेवल है और 50 डे मूविंग एवरेज इसमें यूजुअली होल्ड करता है, तो 2800 के आसपास मिलता है, तो वहां पे एवरेज करके चले। मुझे लग रहा है 3100 3200 ये लेवल्स वापस आप इनको आते हुए नजर आएंगे। तो लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स भी ये रखते हैं, तो मुझे लग रहा है 3200 के पार इजीली स्टॉक आता हुआ नजर आएगा। अगर ये स्टॉक आपको 2800 के नीचे मिलता है या 2780 के आसपास मिलता है, तो वहां पे एवरेज भी करके चल सकते हैं। एवरेज भी करके चल सकते हैं। अगर 2800 के नीचे 2750 के आसपास मिलता है तो आप और ज़्यादा भी शेयर खरीद सकते हैं। अगर आपका नज़रिया 6-8 महीने का है तो होल्ड करिए सर, ये सलाह निकल करके आती हुई। गजेंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार गजेंद्र जी, कैसे हैं? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सर कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं अनूपगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी जगह है सर। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा प्रश्न है NIACL पे, न्यू इंडिया इंश्योरेंस पे 1326 शेयर है मेरे पास टोटल सर, और 250 के भाव पे खरीदे हुए अभी इससे। हाँ, न्यू इंडिया इंश्योरेंस 250, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप इसे? सर मैक्सिमम 6 मंथ 7 मंथ। चलिए ठीक है। बीमा कंपनियों में उस तरह का रुझान देखने को मिला नहीं है हाल फिलहाल में। एक महीने में करीब 10% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। पिछले 6 महीने में महज 1-1.25% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। बीच में ज़रूर एक रैली देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से पिछले 5-6 महीनों से जो है शेयर में कोई विशेष जो है हलचल देखने को मिली नहीं है। सर 25-26 रुपये का 22 रुपये का इनको पर शेयर नुकसान हो रहा है, क्या करें और कैसे देख रहे हैं आप इंश्योरेंस कारोबार को? देखिए विपुल जी, ओवरऑल इंश्योरेंस ये आप कह सकते हैं जनरल इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस कारोबार में, जनरल इंश्योरेंस में भी ये एक अच्छा कामकाज करता है। गवर्नमेंट की
आप कह सकते हैं एक पार्ट है। तो नीचे में सपोर्ट इसका जो है 215 के आसपास है, एग्जैक्टली एक मिड ऑफ द रेंज में ट्रेड कर रहा है। 215 ऊपर में 255, इसी के ही बीच में स्टॉक मार्च से कामकाज कर रहा है। तो अभी कोई एग्जिट की राय नहीं है, पर 215 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। नो डाउट स्टॉप लॉस अभी भी मार्केट प्राइस से काफी दूर है, पर 215 के नीचे मुझे इजीली जाता हुआ नजर नहीं आता। और ऊपर में मुझे लग रहा है वापस अगर मार्केट में या इंश्योरेंस पे थोड़ी बहुत भी अगर प्ले अच्छा होता है तो वापस 250 255 आ सकता है। तो 215 फाइनल स्टॉप लॉस लगा के रखें, और ऊपर में मुझे लग रहा है 260 तक एक बार वापस स्टॉक जा सकता है। जी चलिए, इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जो है सौरभ कुमार जी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं गुड मॉर्निंग विपुल सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून सौरभ जी आपको। कह रहे हैं आई एम बिग फैन ऑफ यू एंड योर स्माइल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है और आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे। इनका सवाल वोल्टास को लेकर के, काफ़ी महत्वपूर्ण वोल्टास को लेकर बातचीत इसलिए क्योंकि जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है सर, क्या लग रहा है आपको कि ये जो कंपनियां हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली, इनका भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? इन्होंने 1330 रुपये के भाव पर जो है लिए हुए हैं 60 शेयर, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि एक और सवाल ले लीजिए, क्या अभी RVNL में एंट्री ले सकते हैं? तो पहले तो वोल्टास आपको साथ साथ पूरे हम कंज्यूमर ड्यूरेबल पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सकारात्मक रुख बीच में बनता हुआ दिखाई दिया था। आज जरूर 1.25% नीचे है, 1392 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, और इन्होंने लिया हुआ है 1300 के भाव पर, 1330 पे लिया हुआ है। तो इनको 60-62 रुपये पर शेयर मिल रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए? पिछले एक महीने में 5% के आसपास का निगेटिव रिटर्न जरूर रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने में 70% के आसपास की रैली आ चुकी है, और बढ़ती गर्मी को देखते हुए क्या अभी होल्ड कर सकते हैं इसे? देखिए पुल, अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक आपको 1500 के पार होता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि ये आने वाला क्वार्टर काफी स्ट्रॉन्ग इनके रिजल्ट्स रहेंगे। वो स्टॉक ऑलरेडी फैक्टर कर रहा है, पर मुझे लग रहा है 1500 तक के लेवल्स इजीली आपको देखने को मिलेंगे। तो वो चीज की अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1500 तक आप होल्ड करके चले। एक ही चीज का ध्यान रखें, वोलेटिलिटी बढ़ेगी और हो सकता है दोनों ही साइड के मूव शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिले। पर मुझे लग रहा है जैसे जैसे स्टॉक का स्ट्रक्चर है और ओवरऑल फंडामेंटल्स है, जैसे माहौल स्टॉक के लिए बन रहा है, तो 1500 तक के टारगेट स्टॉक में जरूर देखने को मिलेंगे। अगेन सेकंड इनका क्वेश्चन RVNL के लिए था। अगेन मैंने शुरू में कहा PSU स्टॉक्स अब बाई नहीं करना है। अब ओवरऑल स्टॉक में काफी मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है, चाहे कोई भी रेलवे स्टॉक्स रहे या कोई भी डिफेंस वाले स्टॉक है, अभी थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा करेक्शन पे बाई करेंगे। तो अभी कोई भी रेलवे स्टॉक्स या डिफेंस स्टॉक्स में एंट्री नहीं करना है। विपुल जी, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था 30 मई के आसपास अपनी पोजीशंस को हल्का करना है। तो 30 मई ऑलमोस्ट आप कैसे एक से 2 दिन दूर है, तो थोड़ा पोजीशन हल्का करने का टाइम है, ना कि बाई करने का। तो RVNL, IRFC जो भी PSU स्टॉक्स है उनमें नई खरीदारी की सलाह नहीं है। अगर प्रॉफिट में है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके थोड़ा कैश के साथ जरूर बैठे। चलिए, थोड़ा कैश के साथ जरूर बैठे। ग्राफिक्स अभी आप जो चला रहे थे एक बार फिर से दिखा दीजिए कि क्या स्थिति यहाँ पर, किस तरीके का रिटर्न, खासतौर से ये जितनी गर्मी बढ़ रही है उसमें कूलिंग कंपनियों का वैल्यूएशन किस तरीके से। अप्रैल से अगर हम देखें शेयर के अंदर, जॉनसन हिताची में 75%, वोल्टास में 29%, वर्लपूल में 25%, सिम्फनी में 26%, हैवेल्स में 25%, ब्लू स्टार में 18%, ओरिएंट इलेक्ट्रिक में 16% तक की रैली आ चुकी है। तो उसके साथ साथ आप उसका EPS और PE वैल्यूएशन भी आपके स्क्रीन पर मौजूद है। तो ये आंकड़े फिलहाल ये दिखाते हुए यहाँ पर हम आपको जानकारी के लिए तमाम चीज़ें आपके लिए स्क्रीन पर रख रहे हैं। इसमें से कोई कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको? विपुल जी, दोनों में से ही मुझे वोल्टास और हैवेल्स दोनों ही अच्छे लगते हैं। ऑलरेडी दोनों में स्टॉक में बड़ा मोमेंटम आ भी चुका है, तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वोल्टास, हैवेल्स, ये दोनों करेक्शन पर जरूर इन्वेस्ट करें। या इसमें इवन सिम्फनी भी मुझे पसंद है, पर मेरी प्रीफर्ड पिक वैसे हैवेल्स और वोल्टास ही रहे। हैवेल्स वोल्टास पसंदीदा पिक है यहाँ पर जो है अरुण जी की। अगर आप ये जो बढ़ता तापमान है उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो जब भी यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले तो आप एंट्री कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल जी। राहुल जी नमस्कार। सबसे पहले विपुल जी को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली पीतमपुरा से बोल रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए, दिल्ली में तो सर गर्मी ने बेहाल करके रखा हुआ है। जी सर, बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बताइए सर, कैसे लग रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम और क्या प्रश्न है आपका? लगभग मैं 3 महीने से सर आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम के बाद से काफी मेरे पोर्टफोलियो में काफी प्रॉफिट भी मैंने बुक किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। कर चुका हूँ और आगे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास 3 असल में काफी पुराने शेयर थे। मैं 3 शेयरों के बारे में आज आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो IDFC फर्स्ट है, मेरे पास 550 शेयर है सर, 80 रुपए के भाव में मैंने लिया है। अच्छा, IDFC और दूसरा हाँ। जी
जी बताइए। दूसरा शेयर है एक एक मेरा काफी दिन से अटका हुआ शेयर है जिसको कहते हैं कि नासूर बना हुआ है, वो 318 शेयर है TTML के। अच्छा, वो ये 106 रुपए के भाव से मेरे पास है। अच्छा अच्छा, चलिए 106 पे TTML और IDFC फर्स्ट, ये दो पे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी समय की कमी है। तो IDFC फर्स्ट पे बात सही कह रहे हैं आप, बहुत लोग फंसे हुए हैं और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन ये शेयर जो है रिकवरी नहीं दिखा रहा है। पिछले एक महीने में 4-4.25% का निगेटिव रिटर्न रहा है, पिछले 6 महीने में 8-8.25% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। सर पूरे साल भर में बैंक कहाँ से कहाँ पहुँच गए, शेयर ने 10-11% का रिटर्न दिया है। अब जो लोग ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं, क्या जैसे अब ये हैं, इनको 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो क्या एक बार के लिए निकल जाएं? और दूसरा ये यहाँ पे चूक हुई राहुल जी आपसे थोड़ी सी TTML पे, जब पूरा टेलीकॉम ही नहीं चल रहा था तो TTML में पैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था, और आपने 100 रुपये के ऊपर ही खरीद की हुई है, तो ये पोजीशन थोड़ी सी आपने सही निर्णय आपका नहीं रहा। तो इस पर क्या करना चाहिए, ये भी अरुण जी से पूछ लेते हैं। सर 2 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, ये 2 में इनको नुकसान हो रहा है, बाकी इनका पोर्टफोलियो जो है वो बढ़िया चल रहा है, मुनाफा भी कई बार बुक किया है, यहाँ पे क्या करें? देखिए अगेन विपुल जी, थियरी भी यही कहती है, इवन फंडामेंटल टेक्निकली भी अभी डेटा यही बता रहा है कि जो स्टॉक नहीं चल रहा है या जो सेक्टर के साथ जो स्टॉक नहीं चल रहा उससे बेटर है या तो एग्जिट कर लें या दूरी बना लें। इनके 80 के आसपास की बाइंग है, ऑलमोस्ट 2 रुपए का ही इनको लॉस हो रहा है, तो बेटर है एग्जिट कर दें। वैसे भी मुझे IDFC फर्स्ट बैंक मेरा कोई फैंसी स्टॉक रहा नहीं है, क्योंकि काफी रिटेल के पोर्टफोलियो में है और काफी लोगों की ट्रैकिंग इसमें भी होती है, और मोस्टली आप कह सकते हैं इसमें मोमेंटम भी काफी आ चुका है और अभी करेक्शन मोड में भी नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है 2 रुपए का ही इनको लॉस है, बेटर है PSU बैंक में स्विच हो जाए। पहले भी काफी बार मैंने कहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IOB, ये दोनों स्टॉक मुझे काफी पसंद है, इसी प्राइस के आसपास इनको मिल जाएगा अगर ये सेम टिकट साइज का स्टॉक ढूंढ रहे हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक से एग्जिट कर दे, या तो IOB या फिर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र बाई कर लें, वहां पे एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। वैसे भी अगर PSU का रिकैपिटलाइजेशन होगा या फिर PSU बैंक का जो मर्जर की बात चल रही है, तो ये मेजर कैंडिडेट रहेंगे, तो इनमें आपको अच्छा पैसा बन सकता है। सेकेंड TTML की इन्होंने बात की, देखिए विपुल जी ऑलरेडी इनका बड़ा कैपिटल लॉस हो चुका है, नेक्स्ट टेक्निकल जो सपोर्ट है 72 के आसपास है, तो अगर ये कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 72 का लगा के रखें, 72 के नीचे जाएगा तो एक बड़ा फॉल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। जी चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच हमारे साथ दर्शक प्रशांत जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं प्रशांत जी? जी बढ़िया हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं? हम बहुत बढ़िया है सर, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरे पास आइनॉक्स इंडिया के कुछ शेयर हैं 65 ऑलमोस्ट 920 के प्राइस पे। 920 के आसपास, अच्छा चलिए, आइनॉक्स इंडिया के 920 के आसपास आपने लिए हुए, क्या नज़रिया है आपका? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आपको होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर। अभी अगर हम देखें तो आइनॉक्स इंडिया का जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 1235 के आसपास, आपने 920 पे लिए हैं, तो अच्छा मुनाफा आपको यहाँ हो रहा है। लेकिन अब जो है ये शेयर थोड़ा सा दबाव दिखा रहा है, एक महीने में 8-8.5% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है। सर प्रॉफिट में है, लेकिन अब प्रॉफिट घटता हुआ इनको दिखाई दे रहा है, इसलिए प्रशांत जी थोड़े परेशान हैं, आपकी राय क्या रहेगी? तो विपुल जी स्टॉक काफी बेहतरीन है, नीचे भी काफी बार हमने रिकमेंड किया है, स्टॉक को ओवरऑल काफी बुलिश नजर आ रहा है, क्योंकि टेक्निकल डेटा ज्यादा नहीं है, पर ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। एक ही चीज का ध्यान रखें, नीचे में एक बार ये स्टॉक हो सकता है आपको 1180-1200 तक आता हुआ नजर आए, और वहां से वापस हो सकता है आपका इसकी वापस ऊपर की जर्नी शुरू है। तो मुझे लग रहा है 1180-1200 के नीचे ये नहीं जाना चाहिए, तो वहां पे आता है तो मुझे लग रहा है अगर ये ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। मेरा जो टारगेट है 1350-1400 तक के इसके इमीडिएट टारगेट्स है, तो वहां तक मुझे लग रहा है स्टॉक वापस जा सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म नजर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1200 के आसपास भी आता है तो ऐड भी करके चल सकते हैं, 1450 तक मुझे लग रहा है ऊपर वापस स्टॉक जा सकता है। ठीक, चलिए आशीष खटवानी जी का सवाल लेते हैं। कह रहे हैं सर आप मेरा सवाल नहीं लेते हो, आज ले लिया सर, और नहीं ले पाए होंगे तो क्षमा चाहते हैं। कह रहे हैं प्लीज़ सजेस्ट IRB इंफ्रा के 600 शेयर लिए हुए हैं 70 रुपये के भाव पे, अरुण सर की सजेशन पे ही मैंने खरीदे हैं, कब तक मुझे होल्ड करना चाहिए? मेरा नज़रिया बहुत लंबा नहीं है। चलिए, तो आपके कहने पर इन्होंने IRB इंफ्रा लिया हुआ है और अब इनको 1 रुपये 1.25 रुपये के आसपास के मुनाफे पे हैं, 70 रुपये की इनकी ख़रीद है और 71 रुपये 15 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है, और आज 2-2.5% करेक्शन के बाद जो है ये भाव देखने को मिल रहा है। अभी IRB इंफ्रा में क्या करना चाहिए सर? अच्छा मोमेंटम बना था यहाँ पर भी, और काफ़ी लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए भी यहाँ पर, 87% के आसपास का रिटर्न 6 महीने में दिया है शेयर ने। इनके लिए क्या सजेशन रहेगा? अगेन विपुल जी, मैंने स्टॉक दिया था 2 या 3 हफ्ते पहले, स्टॉक वापस नीचे भी आया था, फिर अगेन 76-77 तक के लेवल्स ऊपर में भी जाके आए,
पर अगर ये थोड़ा होल्ड करके चल सकते हैं तो मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक आपको 76 तक जाता हुआ नजर आएगा। टेक्निकली पॉजिटिव है, 71 के आसपास चल रहा है। 69-70 के आसपास मैंने ये स्टॉक रिकमेंड किया था और ओवरऑल स्टॉक मुझे काफी अच्छा लगता है। इवन रिजल्ट भी काफी बेहतरीन आते हुए नजर आए। मेरे ख्याल से लास्ट वीक या 10 डेज पहले इसका रिजल्ट आए थे, तो मुझे लगा 80 तक के टारगेट्स में देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करके चले, 67 का एक फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें। तो लास्ट टाइम मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा डिप नीचे का दिया था, पर अभी इसका स्टॉप लॉस 67 के आसपास बन रहा है। तो 70 के आसपास की इनकी बाइंग है, 67 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में 77 और 80 ये दो ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक। इस बीच सुजान सिंह का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर सादर प्रणाम। आपको भी सादर प्रणाम सुजान सिंह जी। कह रहे हैं मेरा एक प्रश्न है, वैसे तो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर प्रोग्राम देखकर ही मिल जाता है, लेकिन क्या इस समय डिफेंस क्षेत्र और रेलवे क्षेत्र में फ्रेश एंट्री बनती है? तो इसका उत्तर भी आपको मुझे लगता है कार्यक्रम को देख करके मिल गया होगा। अरुण जी का कहना यह है कि अभी की जो स्थिति है, जिस तरह की वोल्टिलिटी है और जो कई सारे बड़े इवेंट जो हैं वो सामने हैं, ऐसे में अभी फ्रेश एंट्री ना करें। आपके पास अगर है तो जो बाजार के लेवल बताए गए हैं 21,850, अगर निफ्टी उसको नहीं तोड़ता है तो आप उसे होल्ड करके रख सकते हैं। अदरवाइज फ्रेश एंट्री करंट लेवल पे ना लें, क्योंकि बाजार किसी भी दिशा में जाएगा। हो सकता है यहाँ से आपको अगर एक बड़ा मूव बाजार में आया तो आपको लगे मिस हो जाए, लेकिन अगर वही मूव अगर उल्टा हुआ तो आपका नुकसान बढ़ सकता है। तो अभी हड़बड़ाए नहीं, खरीदने के मौके बाजार में आगे भी मिलते रहेंगे, ये अरुण जी का मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर पे बातचीत कर लेते हैं, और ये है भारत डायनेमिक्स का शेयर। और ये जानना चाह रहे हैं कि 1555 की शायद इनकी खरीद थी। इनका सवाल हाँ आ गया। अमरेंद्र झा जी का सवाल है, कह रहे हैं BDL 244 शेयर लिए हुए हैं 1544 पर माफ़ कीजिएगा, लंबी अवधि का नज़रिया है, कह रहे हैं क्या किया जाए? तो लंबी अवधि का नज़रिया है सर इनका, और जो लोगों का भी नज़रिया लंबी अवधि का है, आपने कहा कि उन्हें अभी होल्ड करना चाहिए, तो क्या ये इनको भी होल्ड करना चाहिए? क्योंकि इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है और आज भारत डायनेमिक्स में बड़ी गिरावट है, 6-6.5% टूट गया है शेयर, और शायद इसीलिए परेशान है। तो ये पुलिस अगर लंबा नजरिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चलें, इनके प्राइसेस भी वापस देखने को मिलेंगे। एक ही खतरा है, अगर गवर्नमेंट रिपीट नहीं होती है, जिसका फोकस डिफेंस सेक्टर पे काफी ज्यादा है, इसीलिए वैल्यूएशंस भी इनको वैसे ही मिल रहे हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी इंक्यूबेंट गवर्नमेंट है उनका फोकस डिफेंस इवन रेलवेज पे काफी ज्यादा रहा है, तो उस हिसाब से इसके वैल्यूएशंस भी मिले हैं। रिसेंटली स्टॉक ने एक स्टॉक स्प्लिट भी दिया है, तो ऑलमोस्ट 10:5 का वो स्प्लिट भी देखने को मिला है। तो वो एक दिक्कत जरूर है। अगर ये गवर्नमेंट रिपीट हो जाती है कंफर्टेबल मेजोरिटी से, वापस आपको डिफेंस और रेलवे में मोमेंटम नजर आएगा, और वापस हो सकता है स्टॉक आपको 1600 के पार आता हुआ नजर आए। एक ही दिक्कत है गवर्नमेंट फॉर्मेशन का, वहां पे एक सेंटिमेंट खराब हो सकता है अगर कुछ भी नेगेटिव आता है। बाकी टेक्निकली स्टॉक साउंड है, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, तो होल्ड करके चले। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। एक ही चीज का अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इलेक्शन पे जरूर ध्यान रखें, उसका रिजल्ट कैसा आएगा उस हिसाब से आगे की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। करंट लेवल पर टेक्निकल या फंडामेंटल की बात करें तो स्टॉक काफी बेहतरीन है, आप होल्ड करके चल सकते हैं। होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए इस बीच वितु राय जी कह रहे हैं विपुल सर, अरुण सर को प्रणाम। अरुण सर के कहने पर हमने 80% प्रॉफिट बुक कर लिया है। गाइड करने के लिए धन्यवाद सर, आपके ऊपर हम बहुत भरोसा करते हैं, ऐसे ही अपना मार्गदर्शन देते रहें। और मनी 9 को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वितु राय आपका भी कि आप लगातार मनी 9 की को फॉलो कर रहे हैं, उनकी जो सलाह हमारे एक्सपर्ट की हो रही है उनको आप मान रहे हैं, और आपने प्रॉफिट बुक किया है, बहुत अच्छी बात है। 80% प्रॉफिट बुक किया है। मौके अगर मिलते हैं तो फिर आपको अरुण जी से ही हम बताएंगे, पूछ लेंगे कि कहाँ पे आपको पैसे लगाने हैं, कहाँ पे किन लेवल्स पे फ्रेश एंट्री करनी है। तो अभी आप अपना जो पैसे हैं उसको बचा के रखिए, कैश को, ताकि सही अपॉर्चुनिटी मिलने पर आप एंट्री ले सकें। इकबाल जी से बातचीत कर लेते हैं। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून इकबाल साहब, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? तो सर हम पटना से बोल रहे हैं, आप कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं सर, और बताइए क्या प्रश्न है आपका? अरे सर देखिए ना, कल मैंने RVNL ले लिया था सर, थोड़ा हाई प्राइस पे, 782 शेयर लिया था। हाँ, किस रेट पे? 384.75 रुपीज पर शेयर, 782 शेयर सर। 384 दिखा रहा है 10,322 सर। तो वही जानना था सर कि इसको लॉस में ही सेल कर दें या कुछ दिनों तक होल्ड करें सर। उस सिलेक्शन पर अगर करंट रिजीम अगर कंटिन्यू करता है तो कुछ ऊपर जाने का चांसेस है कि नहीं सर? अब नहीं, चांसेस तो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जब लगातार आपको बताया जा रहा है कि इतने हाई के ऊपर जो है थोड़ा सा एहतियात बरतें आप। अब मान लीजिए कि यही शेयर आपने 1-2 दिन बाद लिए होते और ये 300 के आसपास या 350 के नीचे आपको मिलता, तो निश्चित रूप से आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद बात होती। लेकिन अब तो आपने ले लिए हैं, अब क्या करना चाहिए, इस पर हमको फोकस करना है।
₹384 पे आपने लिए हैं, 371 का भाव है और क्वांटिटी भी आपने थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा कर ली है। अभी आपको 12,000 का नुकसान हो रहा है एक दिन के अंदर। इकबाल साहब ने RVNL ले लिए सर, थोड़ा ऊपर के भाव पर ले लिए हैं। अब चूँकि ले चुके हैं तो अब इनके लिए क्या सजेशन रहेगा, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल जब शानदार रैली देखने को मिल रही थी और शेयर ने एक महीने में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, तब जा करके इन्होंने ख़रीद की है। इनके जैसे दर्शकों के लिए क्या सलाह रहेगी मौजूदा भाव पे आपकी? अगेन विपुल जी, स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है क्लियरली, क्योंकि ऑलरेडी हम काफी दिनों से अपने ही चैनल पे काफी दिनों से बात कर रहे हैं। 240 250 से कंटिन्यूस डिस्कशन हुआ है। कभी ये नहीं कहा था कि इसको बाई नहीं करना है, हमेशा यही कहा था कि इसको बाई करना है, हर गिरावट पे बाई करना है। पर अब ये स्टॉक अब 370-80 के आसपास आ चुका है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। नीचे में इसका सपोर्ट 360 है, 3 दिन के लोस उसी के आसपास बने हैं। तो इसीलिए मैं शुरू से ये कह रहा हूँ, रेलवे डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर ये लंबा होल्ड करना चाहे या फिर इनका नजरिया 6 से 7 महीने का है, तो मिनिमम तो डेफिनेटली होल्ड करें। एक वोलेटिलिटी के बाद वापस इनके प्राइसेस ऊपर अच्छे प्रॉफिट में आते हुए नजर आएंगे। पर अगर प्योरली शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 360 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और जिन्होंने भी कल के पोजीशन बनाई है, आज की पोजीशन बनाई है, 360 ये इसका फाइनल सपोर्ट है। उसके नीचे जाएगा तो बड़ी वीकनेस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म के में लिया है, मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए लिया है, तो 360 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन जी। और इस बीच जो है करीब 850 से ज़्यादा दर्शक जो है वो हमारे सिर्फ YouTube के माध्यम से हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर, हमारे फेसबुक पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का पहले तो तहे दिल से शुक्रिया। और आप सभी से कहना चाहेंगे कि सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए इस लिंक को जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग के साथ या परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मनी 9 का परिवार जो है उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे। चलिए, इस बीच जो है, चूँकि जितनी बात आप अरुण जी कर रहे हैं डिफेंस और रेलवे को लेकर के, उतने ज़्यादा सवाल इन दोनों क्षेत्रों में आ रहे हैं। कह रहे हैं कि हरे कृष्णा विपुल सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं। हरे कृष्णा आपको भी सर, आपने अपना नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं। कह रहे हैं आपका शो हर रोज़ देखता हूं और आपकी स्माइल बड़ी मस्त है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ऐसे ही मुस्कुराते रहिए सर। कह रहे हैं मेरा सवाल अचल के ऊपर है और इन्होंने 20 शेयर ले रखे हैं, ₹45 के भाव पर इन्होंने खरीदे हुए हैं ये 20 शेयर। कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो अचल एक ऐसा शेयर जिसमें कि हमने देखा कि एक तरफा रैली देखने को मिली है। आज 2.5% नीचे ज़रूर है, लेकिन इनको अभी भी ₹500 से ज़्यादा पर शेयर का नुकसान, माफ़ कीजिएगा, फ़ायदा हो रहा है। तो क्या एक बार के लिए इन्हें मुनाफा बुक करना चाहिए या फिर किसी रिकवरी का वेट करना चाहिए? आपकी क्या सलाह रहेगी जिन लोगों ने पहले लिया हुआ है सर? विपुल जी, एक बार का प्रॉफिट बुक करें, जरूर बुक करना चाहिए। 5,000 5,100 के आसपास है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। एक रिट्रेसमेंट अगर वापस 4500 तक आता है, वापस इनके प्राइस के आसपास, जो कि इसका मेजर सपोर्ट भी है जहां पे इन्होंने बाई किया है, तो वहां पे डेफिनेटली एड ऑन वापस करके चल सकते हैं। तो क्लियरली सलाह ये, एक बार का प्रॉफिट बुक करें। जो भी 400-500 रुपए आपको बन रहे हैं, वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 4500 से 4600 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पे वापस आता है तो फिर री एंटर करके चल सकते हैं। ठीक। सर, चूँकि रेलवे और डिफेंस पे आपने ज़्यादा बात की है और एक और ऐसा सेक्टर है जिस पर कि बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं और वो है पावर पे भी हमारे पास बहुत सारे, आप हर कार्यक्रम में देखते होंगे। तो ये जो इरिडा, NHPC, NTPC जैसे शेयर हैं, इन पे आपकी राय क्या होगी, ताकि एक हमारा जो कंप्लीट PSU सेक्टर को लेकर के आज बहुत सारे सवाल हैं और इन तीनों के अंदर बहुत रिटेल इन्वेस्टमेंट जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है, लोगों ने पैसे बनाए भी हैं। क्या सलाह रहेगी इस पर सर? जी सर, ओवरऑल मुझे लग रहा है पावर स्टॉक्स में, स्पेसिफिकली PSUs में, मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम बन सकता है। पर नई खरीदारी की राय अभी नहीं है। अगर फ्रेश खरीदारी करना है तो थोड़ा करेक्शन में करके चल सकते हैं। नई खरीदारी मुझे लग रहा है आपको इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ही करनी चाहिए। तो थोड़ा करेक्शन आता है, अच्छा मीनिंगफुल करेक्शन आता है, तो वहां पे बाई करके चले। नई खरीदारी कह रहा है, अगेन मैं कह रहा हूँ 3 से 4 दिन वेट कर लें, डिप आता है तो वहां पे बाई करके चल सकते। ठीक। अनवर शेख साहब कह रहे हैं, हेलो सर, बहुत कन्फ्यूजन है। अरुण सर कुछ और बोलते हैं, रवि सर कुछ और बोलते हैं, संतोष सर कुछ और बोलते हैं, सबकी राय अलग अलग होती है। तो बिल्कुल सर, सब लोग अलग अलग पैरामीटर पे बाज़ार को देखते हैं, परखते हैं। आप सबकी राय को मिला करके खिचड़ी मत बनाइए। आपको जिसको फॉलो करना है, किसी एक व्यक्ति को आप फॉलो कीजिए और उनको पूरी तरह फॉलो कीजिए। जब आप पूरी तरह फॉलो करेंगे तो हर व्यक्ति के अपने पैरामीटर, अपनी क्राइटेरिया, उसके आधार पे वो निर्णय लेते हैं बाज़ार को लेकर के। लेकिन किसी एक व्यक्ति को फॉलो करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सुनिए सबकी, लेकिन फॉलो किसी एक को कीजिए, ताकि उनकी स्ट्रेटजी कहाँ फेल हो रही है, कहाँ पास हो रही है,
क्योंकि अरुण सर को भी जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं, रवि जी के भी अपने फॉलोअर हैं, संतोष जी के भी अपने फॉलोअर हैं। तो आपको मतलब एक स्ट्रेटजी तो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप सब थोड़ा थोड़ा सबका सुनेंगे तो आप किसी की बात जो है वो सही तरीके से मान नहीं पाएंगे। चलिए, एक सवाल सर आजकल लगातार आ रहा है, वो है रतन इंडिया पावर को लेकर के। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। अरविंद जी कह रहे हैं सर नमस्कार, मुझे आपका ये शो बेहद पसंद है, आपकी गाइडेंस कमाल की है, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी तारीफ़ करने के लिए। कह रहे हैं मैंने रतन इंडिया पावर के 500 शेयर लिए हुए हैं 9 रुपये 35 पैसे पे, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये शेयर सर पिछले कुछ दिनों में कुछ ज़्यादा ही चर्चा में आ गया है और पता नहीं क्या हो रहा है कि सर्किट पे सर्किट लगे जा रहे हैं। कुछ एक्सेप्शनल गेन की बात आई थी रिजल्ट्स में, लेकिन ऐसा क्या हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा। एक महीने में 80% की रैली आ चुकी है सर, 9 पे इन्होंने लिए हुए 16 साढ़े 16 का भाव है, क्या इन्हें भी एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? विपुल जी, स्टॉक के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, कुछ अच्छा इन्होंने गाइडेंस भी दिया था जितना मैंने पढ़ा है इस कंपनी के बारे में। वैसे तो डे टू डे में इसको ट्रैक नहीं करते हैं, पर ऑलरेडी ऑलमोस्ट इनका कैपिटल डबल हो चुका है, तो बेटर एक बार का 50% जो भी आपने कैपिटल लगाया है उसको निकाल लें, क्योंकि हमेशा कैपिटल प्रोटेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। जब भी कोई बड़े इवेंट्स आगे लाइंड अप होते हैं तो मुझे लग रहा है इनका जो भी कैपिटल लगा है वो अपनी मार्केट से निकालें और जो भी प्रॉफिट वाले शेयर्स हैं उनको होल्ड करके चलें, क्योंकि अपर सर्किट्स में है तो हो सकता है 1-2 रुपए और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी कैपिटल लगा है वो बुक कर ले और जो भी प्रॉफिट वाले शेयर्स हैं उनको होल्ड करके चल सकते। जी, सत्य प्रकाश परिहार जी कह रहे हैं सर को मेरा नमस्कार। विपुल जी, कई दिन से सवाल पूछ रहा हूँ, आज मेरा सवाल जरूर ले लेना। तो बिल्कुल आपका सवाल ले लिया गया है। सत्य प्रकाश परिहार जी कह रहे हैं मेरे पास इरकॉन के शेयर हैं 400 शेयर 275 के भाव पर, अब नीचे चल रहा हूँ, एग्जिट करूँ या फिर होल्ड करूँ। तो ये सवाल एक और रेलवे को लेकर के आ गया। जितने सवाल हम लोग लेते जाते हैं उतने ही ज़्यादा उस क्षेत्र से जुड़े हुए सवाल आते जाते हैं। 271 पे चल रहा है सर, नुकसान में थोड़ा सा आ गए हैं ये, 275 पे इन्होंने लिया हुआ है, 4 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। तो ये 2-4 रुपये के नुकसान को क्या होल्ड कर सकते हैं सर? देखिए, 2-4 रुपए का नुकसान है और ओवरऑल वोलेटिलिटी के हिसाब से मुझे लग रहा है अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 265 इसका जो मेजर सपोर्ट है। अगर आप पाइवट लेवल्स में निकालते हैं तो 265 के आसपास एक सपोर्ट नजर आता है। तो अगर ये 4 से 5 रुपए का और अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो उसको होल्ड करके चले, 265 का स्टॉप लॉस लगाए। मोमेंटम ऊपर बनता है 278 280 के आसपास, तो एक बार का एग्जिट कर ले, वापस वोलेटिलिटी में नीचे मुझे लग रहा है एक बार ये स्टॉक आपको 260 के नीचे मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है 265 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, 278 280 भी आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकले। ठीक। इस बीच जो है एक और प्रश्न आया है और ये आया है गार्डन रिच शिप बिल्डर के ऊपर। नतीजे इसके अच्छे रहे थे सर और उसके बाद से एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था यहाँ पर। और आकाश शर्मा जी कह रहे हैं कि राधे राधे विपुल सर, आपको भी राधे राधे सर। कह रहे हैं मेरे पास GRSC के 70 शेयर हैं और 1460 रुपये पर लिए हुए हैं। अब IRCTC पे भी इनका सवाल है, लेकिन अभी IRCTC छोड़ देते हैं, गार्डन रिच पे आपका सवाल ले लेते हैं क्योंकि कई सारे सवाल और भी आए हुए हैं। 1460 पे सर इन्होंने लिए हुए हैं और अभी 1378 का भाव आ गया है। आज 3% नीचे है, लेकिन इस शेयर में भी अच्छी रैली आई थी नतीजों के बाद और एक महीने में 37% के आसपास 38% के आसपास की रैली आ चुकी है। आज की गिरावट को अगर हम नज़रअंदाज करें तो आपकी सलाह क्या रहेगी सर? रिजल्ट्स अच्छे रहे थे, उसके बाद अभी क्या करना चाहिए? ठीक है, अगेन विपुल जी, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना है। शुरू से शो के शुरू से यही कह रहा हूँ, जिनकी पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए आपने ले रखी है, या तो आप इंडेक्स का स्टॉप लॉस लगा ले 22,850, उसके नीचे इंडेक्स जाता है तो अपने पोजीशन से निकल जाए, या फिर स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना है तो 1300 के आसपास इसके स्टॉप लॉसेस बैठते हैं। थोड़ा दूर है, 70 रुपए अभी भी स्टॉप लॉस से दूर है, पर जिस हिसाब से मोमेंटम आया स्टॉप लॉस उसी के आसपास बैठता है। तो ऑलरेडी काफी ऊपर में इन्होंने बाई किया है, पर स्टॉप लॉस कहीं भी रिवाइज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऊपर कोई बड़ा सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। तो 1300 का स्टॉप लॉस रहेगा, उसी का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अगर आप इंडेक्स का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 22,850 जो कि मैंने कहा उसके नीचे जाता है तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। ओवरऑल स्टॉक बुलिश है, इसलिए अभी एग्जिट की राय नहीं है, 1300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करके चल सकते। चलिए, तो ये सलाह निकल करके आती हुई NMDC के ऊपर प्रश्न आया है। अरिहंत मिश्रा जी का फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि विपुल सर और अरुण सर को प्रणाम, आज मेरा सवाल ले लीजिए, NMDC में फ्रेश एंट्री लेना चाह रहा हूं, मार्गदर्शन कीजिए। तो NMDC में क्या फ्रेश एंट्री की कोई जगह यहाँ पर दिखाई दे रही है सर आपको? अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है NMDC पे वो 260 रुपये के आसपास का है, 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं सर?
विपुल जी 250 से 260 एक अच्छा सपोर्ट है, और आज मैनेजमेंट की कॉन कॉल भी होनी है मेरे ख्याल से। आज दोपहर में ही कॉन कॉल है। कल रिजल्ट्स आप कह सकते हैं थोड़े मार्केट के इनलाइन आए थे, थोड़े आप नेगेटिव कह के चल सकते हैं, पर जिस हिसाब से ओर के प्राइसेस ऊपर आते हुए नजर आए हैं, तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक काफी अच्छा करेगा। तो 250 या 255 के आसपास मिलता है तो वहां पे ऐड ऑन करके चल सकते हैं। प्योरली पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहे एटलीस्ट 6 से 8 महीने का व्यू रखे तो ही ऐड करें। 250 255 किसी के नीचे मिलता है तो वहां पे ऐड करके चल सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखें, वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में रहेगी, पर लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। ठीक। नेहा आर्या जी कह रही हैं कि सर एसजेवीएन और सुजलॉन में प्रॉफिट बुक करें या फिर वेट करना चाहिए। अब इन्होंने ये नहीं बताया इन्होंने किस भाव पे लिया, लेकिन प्रॉफिट बुक करना चाह रही हैं, यानी कि इसका मतलब इनके पास पहले से है और दोनों में ही इनको प्रॉफिट हो रहा है। एसजेवीएन और सुजलॉन दोनों में ही हमने देखा अच्छी रैली देखने को मिली। हाँ, सुजलॉन जरूर जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ दिखाई दिया है। आज सब में ही दबाव देखने को मिल रहा है पूरे पावर क्षेत्र में। एनएचपीसी 2.25% नीचे, सुजलॉन 0.25% नीचे, एसजेवीएन 0.4% नीचे। क्या सलाह रहेगी सर नेहा जी के लिए आपकी? विपुल जी अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या फिर आप कह सकते हैं, मुझे लग रहा है इन्होंने काफी नीचे लिया है, क्योंकि 3 दिन से दोनों ही स्टॉक काफी करेक्ट हो रहे हैं। तो एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करें, दोनों में ही प्रॉफिट बुक करके चल सकता है। ऑलरेडी मैं यही कह रहा हूँ, थोड़ा कैश लेके बैठे या थोड़ा साइडलाइन रहे मार्केट के लिए। थोड़ा बड़ा करेक्शन आता है या एक बार इवेंट निकल जाता है देन वापस री एंट्री करके चल सकते हैं। तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें, दोनों स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। मार्केट में करेक्शन आता है, अगर 22,800 के नीचे वापस मिलता है तो फिर री एंटर अच्छे स्टॉक्स में आप करके चल सकते हैं। तो प्रॉफिट बुक करने की राय दोनों ही स्टॉक में रहेगी जी। चलिए, तो दोनों में ही प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। और यहाँ पर अनवर शेख कह रहे हैं सॉरी सर, रवि सर और अरुण सर मुझे दोनों ही बहुत पसंद हैं और मैं दोनों को फॉलो करता हूँ और अचल में ये फ्रेश एंट्री करना चाहता हूँ। सर अभी जितने भी, अगर आपने पता नहीं शायद कार्यक्रम शुरू से देखा नहीं, बहुत स्पष्ट बातचीत यहाँ पर अरुण की तरफ से आई है। उनका कहना ये है कि अभी थोड़ा सा होल्ड करके रखिए आप, और यहाँ पर जो है अभी फ्रेश एंट्री से बचें। बड़ा इवेंट सामने है, वो निकल जाए, और ये सारे वो शेयर हैं जिनमें बहुत अच्छी रैली आ चुकी है। तो अभी किसी तरह की वोलेटिलिटी से आप थोड़ा दूर रहेंगे, पैसे बचा के रखेंगे तो आगे मौके मिलेंगे आपको। शिव जी कह रहे हैं विपुल जी नमस्कार, एनएचपीसी के 250 शेयर ले रखे हैं 87 के भाव पर, 1 साल होल्ड कर सकते हैं। एनएचपीसी में बहुत सवाल आते हैं सर, और बहुत लोग चाह रहे हैं कि वो 105 के ऊपर निकले, और लेकिन हम देख रहे हैं कि वो बार बार 105 के नज़दीक पहुंच के फिर एक बार 100 और 105 के बीच घूम रहा है। लंबा कंसोलिडेशन रहा है सर, अभी क्या करना चाहिए एनएचपीसी पे? विपुल जी अगेन लॉन्ग टर्म व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कोई खरीदारी की राय नहीं है। बहुत लोग इलेक्शंस के लिए भी बैट करना चाहते हैं कि मैं पीएसयू स्टॉक्स को बाय कर लूंगा, और इलेक्शन डे के दिन अगर गवर्नमेंट रिपीट हो जाती है तो ये स्टॉक्स अभी रॉकेट आपको होते हुए नजर आएंगे। ऐसे काफी रील्स भी आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है काफी यूट्यूब पे भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिले, पर मैं उस चीज का समर्थन कभी नहीं करता हूँ। इवेंट में मुझे हमेशा ये लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है या फिर आपका जो ट्रेंड है वो रिवर्स होता हुआ नजर आता है। तो हमेशा से मेरी यही राय है, अगर लॉन्ग टर्म नजर है तो एनएचपीसी में भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी आप होल्ड करके चले। शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक बाई नहीं करना है, अगर बाई करेंगे तो हम डेफिनेटली अपने ही चैनल पे वो स्टॉक रिकमेंड करेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको एनएचपीसी बाई करना है तो अवॉइड करें। जैसे कि उन्होंने कहा, अगर इनका 1 साल का व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड करें। 87 88 के आसपास मेरे ख्याल से इनकी बाइंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल का व्यू है तो होल्ड करके चल सकते। ठीक। इस बीच आदित्य जी की भी टिप्पणी आई है, कह रहे हैं आदित्य रायकौर जी कह रहे हैं विपुल जी पूरे शो में मुझे आपकी कमेंट्री बेस्ट लगती है और मैं आपकी वॉइस का फ़ैन हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपको हमारी सलाह और हमारी आवाज़ दोनों अच्छी लगती है। तो आप लोग इसी तरीके से हौसला अफजाई करते रहिए, और इन तमाम टिप्पणियों से बड़ी ऊर्जा जो है वो हम लोगों को मिलती रहती है। पीके सिंह जी टाटा मोटर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। 124 शेयर इनके पास है, और टाटा मोटर्स के शेयर जो है इन्होंने 665 के भाव पर लिए हुए हैं। अभी अगर हम देखें तो 950 का भाव है, तो अच्छे खासे मुनाफे पे जो है यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं किस भाव पर मुझे एग्जिट करना चाहिए। टाटा मोटर्स 665 की खरीद, 950 का भाव, आपकी राय अरुण सर? विपुल जी अगर पैसे की अगर जरूरत है, निकालना है पोर्टफोलियो में से, तो अभी भी बुक करके चल सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली स्टॉक थोड़ा वीक है। पर अगर दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चल सकते हैं। 6 से 9 महीने और स्टॉक को दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक आपको 4 डिजिट में जाता हुआ नजर आएगा। हो सकता है 1050 1100 तक के भी लेवल्स देखने को मिले। एक ही दिक्कत है, रिजल्ट्स में थोड़ी कमेंट्री जेएलआर की थोड़ी नेगेटिव होती हुई नजर आई। वो चीज आने वाले दिनों में भी थोड़ा हैंगओवर स्टॉक पे रखेगा। पर अगर
पैसों की जरूरत नहीं है, अगर निवेशित रह सकते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करें। और 900 के आसपास मिलता है किसी भी वजह से स्टॉक, तो वहां पे और ऐड करके भी चल सकते हैं। मुझे लग रहा है 1100 के तरफ वापस स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आएगा। आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, अगर वहां पे कम्युनिटी सुधरती है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में वापस मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जी चलिए, इस बीच शिव जी का सवाल ले लिया गया है। एक हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं कि सर, हाय सर, आई एम फ्रॉम यूएई, माय नेम इज़ सैयद ज़फ़र। तो सैयद ज़फ़र साहब यूएई से आपसे जो है वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। और जो भी दर्शक हमारे जो है बहुत सारे दर्शक ऑस्ट्रेलिया, यूएई, अमेरिका यहाँ पे देख करके और निवेश कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ पर जितने भारतीय रह रहे हैं या फिर भारत में जो लोग निवेश कर रहे हैं, उन सब तक आप मनी 9 के कार्यक्रम को पहुँचाइए और आपके प्रश्न को हम अवश्य लेंगे। गेटवे डिस्ट्री पार्क को के ऊपर इनका प्रश्न है सर, ये ख़रीदना चाह रहे हैं, कह रहे हैं किस लेवल पे एंट्री करें, और कह धन्यवाद दे रहे हैं कि पिछली बार जब इनका सवाल लिया गया था तो कह रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी शुक्रिया सर कि यूएई में बैठ के आप जो है अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके कार्यक्रम देख रहे हैं। तो गेटवे डिस्ट्री पार्क पे सर क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? अभी जो है 103 रुपये के आसपास ये शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि पिछले 6 महीने से अंडर परफॉर्मेंस शेयर में देखने को मिली है। विपुल जी, थोड़ा डिप में बाय करेंगे तो बेटर रहेगा। इससे तो कोई बड़ा ट्रेंड टेक्निकली नजर नहीं आ रहा है। नीचे में मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक आपको 98 से 100 के आसपास मिल सकता है, तो वहां पे आता तो वहां पे री एंटर करके चल सकते हैं। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, हो सकता है 98 या 100 के आसपास एक बार स्टॉक आता हुआ नजर आए। तो 100 के आसपास मिलता है या 98 के आसपास मिलता है तो वहां पे एंटर करके चल सकते हैं। राकेश पाटीदार जी का एक बड़ा अच्छा सवाल है और कह रहे हैं कि सर, मार्केट में जो लोग नए हैं उनके लिए क्या राय है अभी? क्या उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या रणनीति होनी चाहिए जो लोग अभी विपुल जी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में सर नए निवेशक जुड़ रहे हैं जी। विपुल जी, डेफिनेटली काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप अगर आप मानेंगे लास्ट 15 दिन से कंटिन्यूस आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट 23,000, 28, 22,800, 22,700 के आसपास है। लोगों का यही कहना है कि इलेक्शन में क्या होगा या फिर ओवरऑल माहौल क्या रहेगा मार्केट में। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड तो काफी बुलिश है मार्केट में। जिस हिसाब से नंबर्स आ रहे हैं, जीएसटी के नंबर्स ले लीजिए या जीडीपी के नंबर ले लीजिए, सभी इनलाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशन आ रहे हैं। इवन आरबीआई की अब ये यही मानना रहेगा कि आने वाले 2 या 3 क्वार्टर के बाद आपको आरबीआई में रेट कट होता हुआ भी नजर आता हुआ नजर आए, क्योंकि फेड भी हो सकता है आपको दिसंबर तक वापस रेट कट करता हुआ नजर आएगा। तो आने वाले दिन काफी अच्छे रहेंगे मार्केट के लिए। एक ही बड़ा आप कह सकते हैं इकोनॉमिक इवेंट या फिर एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है जो कि इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। पॉलिसी डिसीजंस यहीं से आपको आते हुए नजर आते हैं, तो वो एक बड़ा दिक्कत रह सकता है। तो अगर आप नया पैसा लगाना चाहते हैं तो एक हफ्ता और रुक जाए। एक हफ्ते के बाद क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि मार्केट कहाँ कौन सी तरफ फास्ट मूव कर सकता है। तो एक हफ्ते के बाद आप फ्रेश निवेश कर सकते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी निवेश किया है लास्ट 6 महीने 9 महीने में, जो नए इन्वेस्टर्स आए, जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना रखा है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। पोर्टफोलियो में थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, पर अगेन वापस आपको जैसे जैसे इवेंट खत्म होगा वापस आपको अपना ट्रेंड बुलिश ही होता हुआ नजर आएगा। तो जिन्होंने ऑलरेडी निवेशित करके रखा है उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई फ्रेश निवेश करना चाहता है तो एक हफ्ते 10 दिन की बात है, तो वो इवेंट हो जाने दे, फिर वापस आप फ्रेश निवेश करके चल सकते हैं। सर, बजिंग स्टॉक्स का वक्त हो गया, लेकिन चलते चलते एरिडा पे कई सारी टिप्पणियाँ आई हुई हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार अगर उस पर आप टिप्पणी कर दें, करें एरिडा में क्या करें अब, जिनके पास है उनके लिए भी, जो लोग निकलना चाह रहे हैं उनको कहाँ निकलना चाहिए, और जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं एरिडा। विपुल जी, अगर नीचे के लेवल्स के बाइंग है तो एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करें। एटलीस्ट अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 शेयर लिए तो 25-30 शेयर तो जरूर बुक करें, क्योंकि मैं शुरू से यही कर रहा हूँ कि बड़े इवेंट के आगे मैं कोई बड़ा बुलिश बेट किसी भी हाल से मार्केट पे नहीं ले रहा हूँ। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके कैश को हाथ में रखने के लिए कह रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपने इरिडा काफी नीचे के लेवल के आसपास बाई किया है तो 20 या 25% अपना जो ओवरऑल पोर्टफोलियो उसका जरूर बुक करके चले। नीचे के लेवल्स हो सकता है वापस 170-75 तक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें, प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है। एक बार करेक्शन वापस आता है तो फिर री एंटर करके चल सकते हैं।